हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के किस मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ है? कागा जोधपुर में। कागा जोधपुर में 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के कागा जोधपुर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खांबा फोर्ट क्यों चर्चा में रहा? इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खांबा फोर्ट को जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा, नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम। हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम है इराह। पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इराह नाम है। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? महाराष्ट्र ने जीती। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीती। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। हाल ही में कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योक बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने हैं। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं और हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योक हैं। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया के देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक बने हैं। ATP रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविक। पूर्व IAS अधिकारी जिन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, नवनीत कुमार सहगल हैं। पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पत्रकार किशोर मकवाना को। पत्रकार किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है IAS अधिकारी राहुल सिंह को। IAS अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय संविधान पार्क की स्थापना करने वाला राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है? RTU कोटा। RTU कोटा राजस्थान का संविधान पार्क की स्थापना करने वाला राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है, RTU कोटा। 30 मार्च 2024 को राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? देवली के सुरेंद्र कुमार को। राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड देवली के सुरेंद्र कुमार को प्रदान किया गया है। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। 8 मार्च 2024 महिला दिवस की थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। इन्वेस्ट इन वुमेन,
एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस की थीम थी वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस की थीम थी वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। 22 मार्च को विश्व जल दिवस की थीम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2024 विश्व जल दिवस की थीम है शांति के लिए जल का उपयोग करना। शांति के लिए जल का उपयोग करना। नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का। नरसिंह दास व्यास को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया है? उदयपुर। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के उदयपुर रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन 2024 का अवार्ड दिया गया है। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 2 से 4 मार्च 2024 को शक्ति वंदन कार्यक्रम जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में किया गया। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा हैं। दुग्ध व्यापार क्षेत्र में अग्रणी काम करने पर राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी जिन्हें लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा हैं। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क उदयपुर में किया गया। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर में किया गया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है? राजस्थान में। देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता राजस्थान राज्य में है। दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर प्रदीप यादव ने। दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रदीप यादव ने किया। दौसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत बनी राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग की लंबाई लगभग 2170 मीटर है। दौसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत बनी राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग की लंबाई लगभग 2170 मीटर है। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सिद्धि जौहरी को। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 सिद्धि जौहरी को दिया गया है। उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है, बाड़मेर जिले में।
प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। 2 व 3 मई को कांकरिया, गारा, भूकिया, जगतपुरा में सोने के खानों की ई-नीलामी हुई। यह राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। 2-3 मई को कांकरिया, गारा, भूकिया, जगतपुरा में सोने की खानों की ई-नीलामी हुई। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? क्रिप्स के साथ। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने क्रिप्स के साथ समझौता किया है। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहाँ किया गया? दुर्गापुरा, जयपुर में किया गया। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से दुर्गापुरा, जयपुर में किया गया। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? कृष्ण धाम सांवलिया जी को, केशवराय पाटन मंदिर व करणी माता मंदिर को भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के इन मंदिरों को शामिल किया गया है। कृष्ण धाम सांवलिया जी, केशवराय पाटन मंदिर और करणी माता मंदिर को। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किस जिला कलेक्टर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है? अंकित कुमार सिंह को। डूंगरपुर के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को। राजस्थान के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिले में लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई को राजस्थान के जोधपुर जिले में लोकसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रदेश में कुल कितने मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है? 31,825 मेगावाट। प्रदेश में कुल 31,825 मेगावाट के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? नहर प्रणाली। राजस्थान में नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। छाबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? एनटीपीसी के साथ। छाबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है? रणथंभौर में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है। राजस्थान के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इकराम राजस्थानी को। इकराम राजस्थानी साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पीएम सूरज पोर्टल शुरू किया है। बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य द्वारा किया गया था? राजस्थान।
बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश के पहले सूचना पोर्टल का लोकार्पण राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड के ऊँटनी का दूध किसके द्वारा लॉन्च किया? जोराराम कुमावत के द्वारा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड के ऊँटनी का दूध जोराराम कुमावत द्वारा लॉन्च किया गया। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे? संभाग स्तर पर किए जाएंगे। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए संभाग स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है, रामगढ़ बारा में। भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है, रामगढ़ बारा को हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने किया है। पानी और हवा दोनों में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के किस सैन्य स्टेशन पर की जाएगी? जोधपुर में। अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? पोटाश को। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले पोटाश खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधित कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है। 15 से 17 मार्च 2024 को 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया गया। 15 से 17 मार्च 2024 तक 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है 14वां। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में 14वां स्थान है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन का अब वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? पैलेस ऑन व्हील्स का। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शाही ट्रेन का अब वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, पैलेस ऑन व्हील्स का। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित माना गया है? हनुमानगढ़। स्विस कंपनी IQ द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान में हनुमानगढ़ शहर सबसे प्रदूषित माना गया है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है? 13वीं रैंक मिली है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में 13वीं रैंक मिली है। मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला। यह किस जिले में है? फलोदी जिले में है। मुंजासर राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला। यह फलोदी जिले में है। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है? 21। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित 21 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इसमें कौन सा जिला टॉप पर रहा है? डीडवाना कुचामन रहा है।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इसमें डीडवाना कुचामन जिला टॉप पर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? देवीकोट जैसलमेर में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है कमेटी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठीकरिया सीकर में किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठीकरिया सीकर में नाबार्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है रोजी बारोलिया को। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है रोजी बारोलिया। राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में है? पटवों की हवेली। राजस्थान की पटवों की हवेली में 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही। पटवों की हवेली।